अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन होंगे। जनाब ये ऐलान सामने आने जा रहा है क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब ने इस हवाले से एक खुफिया इजलास के इनेकाद का जो है वो बंदोबस्त कर लिया है और ये ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर उस इजलास के बाद और जुम्मे से पहले किया जाएगा, क्योंकि अब इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन लड़ने के अहल नहीं है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यह ऐलान शेर अफजल मरवत साहब की जुबान से जारी कर दिया गया है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैनशिप के इंतखाबात जो कि जुमे को होने हैं उसके अंदर शिरकत नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है जनाब कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बहुत ही ज्यादा घुमसान का रन होने जा रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक दो नहीं बल्कि चार ग्रुप है जो एक दूसरे के कपड़े नोचने के लिए, एक दूसरे का मुंह नोचने के लिए मंजरे आम पर आने के लिए बेताब है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस सारे मामलात के अंदर अली मोहम्मद खान साहब का ग्रुप जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है वो अपनी वारदात डालने के चक्कर में है। क्यों? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से ये ऐलान इस वक्त में क्यों किया गया जब इमरान खान साहब इस वक्त शदीद तरीन दबाव में है। और यह सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है कि शेर अफजल मरवत साहब के ऐलान के मुताबिक इंतखाबात तो जुमे को होंगे, लेकिन वो चार ग्रुप जो इस वक्त चेयरमैनी के लिए खींचातानी कर रहे हैं उन चार ग्रुप्स में से शेर अफजल मरवत साहब किस ग्रुप के साथ मौजूद होंगे और वो चार ग्रुप कौन से हैं। और सबसे बढ़कर यह कि वो इजलास जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया यानी अली मोहम्मद खान साहब वाला, वो इजलास कब कहां और किसकी सरबराही में मुनक्कद होगा और इस इजलास का आउटकम क्या निकलेगा, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जरा इनसाइट देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स कम से कम खाकसार को इस हवाले से शाबाशी तो जरूर देंगे कि हर हमेशा की तरह इस मरतबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होने वाली इस मुमकिन टूट फूट के हवाले से मैं गुज़िश्ता काफ़ी रोज़ से आपको आगाह भी करता चला जा रहा हूँ। और कल शाम को जारी होने वाली मेरी एक वीडियो में उस फार्मूले का नहायत तफसील के साथ जिक्र किया गया जिसकी मंजूरी बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान ने दी थी। और उस वीडियो के अंदर जो कल रात दी गई जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने इस फार्मूले के हवाले से तमाम जुजियात भी आपके सामने रखी और इस बात का भी आपके सामने जिक्र किया था कि इमरान खान पार्टी चेयरमैन नहीं होंगे। वो खुद मंजरे आम पर आकर या अपने किसी नायब के जरिए इस बात की अनाउंसमेंट करेंगे पब्लिकली कि जनाब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनी और सियासत दोनों से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि वो MOU या वो CBMs यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो किसी के जरिए अंदरूनी और बैरूनी लोगों के जरिए इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हुए हैं, इमरान खान साहब उन CBMs के ऊपर अमल दरामद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि इस हवाले से बहुत ही ज्यादा शक व शुबहात पाए जा रहे थे। अब इसका मतलब यह है कि वो CBMs तय हो गए और इसका मतलब यह भी है कि अब इमरान खान साहब अपनी पार्टी को उस वक्त तक चेयर नहीं करेंगे जब तक उनको ये जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं उससे उनकी जान नहीं छूटती और वो दोबारा इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने के अहल करार नहीं पाते। अब ये जो सिचुएशन है ये ज़रा थोड़ी सी गंभीर होती चली जा रही है क्योंकि यकीनी तौर पर इमरान खान ही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोड़ने वाली कुव्वत है। इमरान खान साहब नहीं है तो फिर चेयरमैन कौन होगा। और इस हवाले से जो पहली लड़ाई सामने आती है वो अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी के हवाले से सामने आती है क्योंकि ये जो दोनों ख़वातीन हैं ये इमरान खान साहब के करीब भी समझी जाती हैं और इमरान खान इन दोनों में से किसी एक और यकीनी तौर पर अलीमा खान साहिबा को पार्टी चेयरमैनशिप के लिए एक उम्मीदवार के तौर पर तस्वुर करते थे। और अगर आपको याद हो आज से 2 दिन पहले इतवार वाले दिन जब बुशरा बीबी इमरान खान साहब से मिलकर अडियाला जेल से बाहर निकलती थी तो उनकी गाड़ी को रोका गया था और वहाँ पर जादूगरनी नामंजूर के और इद्दत में निकाह नामंजूर और गैर शरई निकाह नामंजूर के बाज़ाब्ता तौर पर नारे लगाए गए थे और बुशरा बीबी की गाड़ी को घेरा गया था। और उस वक्त तमाम लोग बशमूल मेरे वो इस बात का अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद ये जो मुजाहरा किया गया है ये जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर किया गया है। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि जनाब कल एक मुजाहरा उस मौके पर हो गया जब अलीमा खान अदालत में इमरान खान साहब के अडियाला जेल के हवाले से मुकदमात सुन रही थी और उस मौके पर एक मुजाहरा हो रहा था और उस मुजाहरे में अलीमा खान या अलीमा बाजी नामंजूर के नारे लग रहे थे और वहां पर इस बात का भी तासुर दिया जा रहा था कि जैसे अलीमा खान पार्टी चेयरमैन बनने जा रही हैं और
لہٰذا اس چیئرمینشپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا مقصود تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مظاہرہ بشرا بی بی کے خلاف ہوا تھا وہ علیمہ خان نے کروایا تھا، اور جو علیمہ خان کے خلاف ہوا وہ بشرا بی بی نے کرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں خواتین کے درمیان جو رسا کشی ہے عمران خان کے متبادل کے طور پر وہ سامنے آ رہی ہے۔ اور اگر شیر افضل مروت صاحب کا جو سٹیٹمنٹ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور جو میں نے بھی دیکھا ہے، اس کے اندر وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں ان الفاظ میں کہ توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے پیش نظر سابق وزیر اعظم اس مرتبہ از خود پارٹی کے چیئرمین کا انتخاب نہیں لڑیں گے۔ اور اس کی بیان کے اندر جہاں پر شیر افضل مروت صاحب اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن جب بھی وہ انتخابات میں اہل ہوں گے حصہ لینے کے لیے تو اس وقت پارٹی چیئرمین شپ ان کے حوالے کر دی جائے گی اور پھر وہ دوبارہ پارٹی چیئرمین کے عہدے کا الیکشن لڑ لیں گے اور پارٹی چیئرمین شپ ان کے لیے خالی کر دی جائے گی۔ اور اسی ویڈیو ٹاک کے اندر جو ہے شیر افضل مروت صاحب اس بات کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خاندان کا کوئی اور فرد جو ہے وہ پارٹی چیئرمین کے انتخابات کے لیے جو جمعے کو ہونے جا رہا ہے اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس صورتحال میں کہ شیر افضل مروت صاحب کو اس بات کے اندر یہ خاص طور پر تذکرہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ علیمہ خان بھی مائنس اور بشرا بی بی بھی مائنس۔ یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید عمران خان کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا گیا، جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کی کوئی ہدایت عمران خان کی طرف سے نہیں دی گئی، اور اس کی جو پشتی ہے وہ اس انداز میں ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینئر لیڈرز نے شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے جاری کیے جانے والے اس بیان کو یکسر مسترد کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شیر افضل مروت کا یہ بیان حقیقت کے منافی ہے۔ عمران خان خود یا ان کی طرف سے نامزدہ کوئی فرد، چاہے وہ ان کے خاندان کا ہی کیوں نہ ہو، وہ جمعے کو ہونے والے انتخاب میں حصہ لیں گے۔ اب اگر انتخابات جمعے کو ہونے آئے تو پھر یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جناب چیئرمین کون ہوگا، اور جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا، علی محمد خان صاحب وہ دور بیٹھے ہوئے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے، لیکن وہ اس ساری کی ساری صورتحال سے لا تعلق نہیں تھے۔ اور اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک معتبر، متوازن اور اسٹیبلشمنٹ کی لائن اور لینتھ کے قریب سمجھے جانے والی لیڈرشپ اس موقع پر سامنے آ کر پارٹی کی قیادت کو حاصل کرنے کی تگ و دو کر رہی ہے، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے مائنس عمران خان ایک ایسی معتدل قیادت کا سامنے آنا ضروری ہے جو بلے کے نشان پر عمران خان کی فوٹو لگا کر الیکشن بھی لڑے اور اس کے بعد عمران خان کے لیے جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے میں اپنا رول بھی پلے کرے اور الیکشنز اس حد تک لڑے کہ وہ جو ہے انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بھی حاصل کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول پلینگ فیلڈ کو حصول کے لیے ان کو عمران خان صاحب سے تھوڑا سا ڈسٹنس اختیار کرنا پڑے گا، یا عمران خان کو کم از کم سائٹ پہ کرنا پڑے گا، جس کا اعلان خود شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے کیا گیا۔ اس صورتحال میں یہ جو 3 رکنی گینگ تھا جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کرتا رہا، اور اس حوالے سے میری کچھ ویڈیوز آلریڈی موجود ہیں جس کے اندر علی محمد خان صاحب، اسد کیسر صاحب اور بیرسٹر سیف، یہ وہ لوگ متحرک تھے جو مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے، اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہونے والی ملاقات اوپنلی ایک آخری ملاقات ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد وہ نماز پڑھنے والی ویڈیو نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے اور خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے تھے، لہٰذا ظاہری طور پر یہ حصہ موخر ہو گیا۔ لیکن خود بیرسٹر علی ظفر صاحب آج سے 2 روز پہلے اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف غیر رسمی طور پر مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ سہولتیں حاصل کی جا سکے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے گفت و شنید کے ذریعے جو اس وقت انہیں اویلیبل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کے اندر موجود تھے، اور اس پولیٹیکل انگیجمنٹ کی سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ عمران خان صاحب مائنس ہوں گے اور اس کی جگہ پر ایک معتدل اور متوازن سوچ رکھنے والی لیڈرشپ سامنے آئے گی۔ اب اس حوالے سے
जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि एक ये जो मुतवाज़न लीडरशिप है, एक मुतदिल लीडरशिप है, ये तवील अरसे के साथ एक अपने साथ राब्ते में थी और इन लोगों ने इस बात का इंतज़ार किया था कि कब जो है वो माहौल बनेगा जहां पर वो सामने आए और पार्टी को लीड करने के लिए अपनी खिदमात पेश करें। अब चूंकि सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के जेल में होने के सबब और मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स के जो पार्टी छोड़ने की वजह से इस वक्त एक लीडरशिप में वैक्यूम मौजूद है और वो वैक्यूम उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक ऑल्टरनेटिव नामजदगियां नहीं हो पाती। इस वक्त जो लीडरशिप मौजूद है वो हर हाल में जो है एक मुतवाज़न तर्ज फ़िक्र को अपनाने के लिए तैयार है और इसीलिए लाहौर या इस्लामाबाद में अगले 24 घंटे के दौरान एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। इब्तदाई तौर पर यह मीटिंग खुफिया तौर पर होगी और इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लीडर्स जो इमरान खान को माइनस करके मुतवाज़न लीडर को सामने लाने के लिए रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, वो अपना लाहे अमल बनाएंगे और अगर वो किसी चीज़ पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर अपने लीडर का या अपने पैनल की अनाउंसमेंट करेंगे जो जुमे को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेंगे। और इस हवाले से अभी तक जो नाम सामने आया है वो अली मोहम्मद खान का नाम है और इस पे मुख्तलिफ लोगों का ये मानना है कि इमरान खान के मुतबादल के तौर पर जहाँ पर और लीडर्स मौजूद नहीं हैं, अली मोहम्मद खान पार्टी को चेयर करने के, पार्टी को लीड करने के लिए इस वक्त सबसे बेहतरीन चॉइस हैं। और उसकी वजूहात लोग ये बताते हैं कि अली मोहम्मद खान की इमरान खान के साथ लॉयल्टी किसी शक व शुबे से बालातर है। अब इस बात में भी कोई दो राय नहीं है लोगों के नज़दीक कि जैसे ही इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदियां हटेंगी, अली मोहम्मद खान साहब बखुशी इमरान खान के लिए चेयरमैनशिप छोड़ने के लिए तैयार होंगे। और सबसे बड़ा मेरिट अली मोहम्मद खान साहब के लिए ये बात बताई जाती है कि अली मोहम्मद खान इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं इस हद तक कि वो पॉलिटिकल जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने के माजी में भी खिलाफ रहे हैं, अब भी खिलाफ हैं और 9 मई के वाक़यात की भी वो मुसलसल मजम्मत करते रहते हैं। लिहाजा उनका ये मानना है कि अगर इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैनशिप को अपने घर से बाहर निकालने के बाद किसी और बंदे को पार्टी चेयरमैनशिप के लिए नामजद करें या वो सामने आए ऐसी शख्सियत जो अली मोहम्मद खान हो, तो इसके ऊपर इमरान खान को किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं होगा और इमरान खान साहब इस सिचुएशन को वेलकम भी करेंगे और अली मोहम्मद खान के हाथ को मजबूत बनाने के लिए कोई रोल भी अगर उनको प्ले करना पड़ा वो करेंगे। लेकिन असल मसला इस वक्त इमरान खान के लिए पार्टी के अंदर और खुसूसी तौर पर घर में मौजूद 2 खवातीन के दरमियान खींचातानी है जो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बताया ये जा रहा है, कुछ लोगों का ये मानना है कि पार्टी चेयरमैन के लिए जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो खुद भी किसी हद तक संजीदा और इस हवाले से उन्होंने किसी से को बात की है, वो बंदे के साथ मेरा राब्ता नहीं हो रहा, ये ऐसी कोई कंफर्म जो है वो इतला नहीं मिल रही कि शेर अफजल मरवत साहब ने इस तरह की कोई ख्वाहिश का इज़हार किया है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई ठोस कंक्रीट चीज़ मिलेगी तो इंशाल्लाह वो भी आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।